हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। मैं हूं मंजू त्यागी और अपने चैनल में मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैंने अपने चैनल पर अपनी वीडियो डाली है और यह मेरी वीडियो पहली है। यह वीडियो अमावस्या से एक दिन पहले की है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है तो बहुत काम होता है, इसलिए हमने एक दिन पहले ही सफाई अभियान शुरू कर दिया था। हमने अपने किचन को साफ़ करने की ठान ली है और हम किचन का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया है। मैं कर रही हूँ डिब्बे साफ़। शोभा ने रसोई के कबर्ड साफ़ किए हैं और दरवाजे साफ़ किए हैं, टाइल साफ़ की हैं, स्लिप साफ़ की हैं, क्योंकि रसोई देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब इसमें से सामान निकालते हैं तो सामान निकालते निकालते थक जाते हैं। सबसे पहले हमने सामान निकाल के बाहर रखा, उसके बाद उनके अंदर जो भी भरा हुआ था उसको पिन्नी में बांध बांध के अलग रखा। उसके बाद मैं डिब्बे साफ़ कर रही हूँ। डिब्बे साफ़ करने के बाद मैं इन्हें धोकर धूप में सुखा दूँगी, फिर पोंछ के इनमें सामान भर के किचन में लगाऊंगी, क्योंकि हमें किचन हर साल नवरात्रों से पहले साफ़ करनी ही पड़ती है। हम बहुत अच्छी तरह से अपनी किचन को साफ़ करते हैं, क्योंकि हम अपनी माता की चौकी रसोई में ही लगाते हैं और कहीं घर में जगह का हिसाब सही नहीं बैठता है, तो इसलिए हम अपनी रसोई में ही अपनी माता की चौकी लगा लेते हैं। देखिए, भगवान का नाम आप मन से लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में मंदिर की कोई ऐसी सेपरेट जगह नहीं है, इसलिए हम अपनी माता रानी की चौकी अपने किचन में ही लगाते हैं। इसलिए हम अपनी किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करते हैं हर साल नवरात्रों से पहले, और हमने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अमावस्या के दिन तो पितरों का खाना बनता है और दिन से ज़्यादा रोटियां निकलती हैं, इसलिए हमने सोचा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और हमने पहले ही सफाई करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर में सेकंड नवरात्रि को फंक्शन भी है और मेहमान भी आएंगे, और नवरात्रों में तो बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो टाइम भी लगता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का भी सारा काम हो जाता है। हमें पता था नवरात्रों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, और यह वीडियो मेरी नवरात्रों से पहले ही है और आज मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अपनी किचन के सभी डिब्बों को साफ़। शोभा मुझसे बात कर रही है, वो दूसरे कामों में लगी हुई है, क्योंकि हम दोनों बहनें ही आपस में मिलकर काम करते हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, घर का और काम हमने पहले कर लिया था। दोपहर का खाना अभी नहीं बना है, क्योंकि हमने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही रसोई का काम करना शुरू किया था, और अभी हमें और भी घर की साफ़ सफाई करनी है। रसोई साफ़ करने के बाद हमें पूरा घर धुलना है, जिन्ना भी साफ़ करना है और रेलिंग भी साफ़ करनी है। आज बस हम ऊपर का ही पोर्शन साफ़ करेंगे, कल को नीचे की साफ़ सफाई में लगेंगे, क्योंकि नवरात्रों से पहले हमें पूरे घर को धोना है और सारी साफ़ सफाई करनी है। मैंने अपने सारे डिब्बों को रगड़ कर रख दिया है, जूने से मांज कर। अब मैं इन्हें पानी से धोकर बाहर ले जाकर रख दूंगी। जब ये सूख जाएंगे तब मैं इन्हें कपड़े से पोंछ कर अच्छी तरह से सुखा कर इनका जो सामान मैंने निकाला है वो पिन्नियों में करके रखा हुआ है, उसे मैं बाद में इसमें डालकर किचन में ही लगाऊंगी, क्योंकि सामान डिब्बे में रखा रहता है तो मिल जाता है, जांच रहती है, और पिन्नी में रख दूंगी तो फिर वो पाएगा नहीं। मैंने ये सारे डिब्बे और भी किचन का बहुत सारा सामान था जो मैंने बाहर पलंग पर रखा हुआ है, इन्हें मैं बाद में धोऊंगी। मैं बहुत बुरी तरह से थक गई थी, इसलिए बाहर आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। जब हम काम करने लगते हैं तब पता चलता है काम करने का, तो बाहर से देखकर तो यही लगता है कि थोड़ी सी देर में हो जाएगा, लेकिन जब हम काम को छेड़ लेते हैं तो वो जल्दी से निमटने का नाम नहीं लेता है। रसोई का सामान लगाने के बाद मैं जीना साफ़ करने आ गई हूँ। मैं अपने जीने को झाड़ू से धो रही हूँ, उसके बाद ब्रश से रगड़ूंगी। वैसे तो जीने पर पत्थर लगा हुआ है, लेकिन सारे घर को धोना है तो मैं जीने से ही शुरू कर रही हूँ। उसके बाद मुझे जीने की रेलिंग भी साफ़ करनी है, और जीना साफ़ करने के बाद ही
साफ़ सफाई घर को सुखाने के बाद ही हम खाना बनाएंगे। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनकी ड्रेस बदलवानी है और उनका लंच भी तैयार करना है। उनको भूख लगी हुई है। सुबह वैसे भी लंच दिया था, लेकिन जब बच्चे घर आते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी हुई होती है और वो कहते हैं मम्मी सबसे पहले हमें खाने को दो, उसके बाद दूसरा काम करना। और हम दोनों बहन साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें मना ही किए जा रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हमारा काम हो जाने दो। मैं ब्रश से जिन्नी की पैड़ियों को रगड़ रही हूँ। ब्रश नहीं है, जूने से। हमने अपने फर्श को रगड़ने के लिए एक स्टील का जूना मंगा रखा है, जैसा बर्तन मांजने का होता है। जब हमें कभी अपना जिन्ना साफ़ करना होता है तो ब्रश से और जूने से ही रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। पत्थर पे से पानी डालकर पानी सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे 2-3 बार तो सूखा पोछा लगाना ही पड़ेगा, जब जाकर पत्थर सूखेगा, नहीं तो रपटने का पूरा डर रहता है। और मैं बहुत संभल कर जिन्ना साफ़ कर रही हूँ। जिन्ना साफ़ करने के बाद मुझे रेलिंग साफ़ करनी है। रेलिंग साफ़ करने के बाद मुझे पूरे घर में सूखा पोछा लगाना है और वाइपर से पानी सोखना है। उसके बाद ही कुछ काम होगा। आज तो पूरा दिन साफ़ सफाई में ही निकल जाएगा। तो कर लेते हैं अपना जिन्ने को साफ़। अब नवरात्रों में जिन्ने को साफ़ करने के बाद दीपावली पर ही इसको साफ़ करूँगी, धोऊँगी। पोछा तो वैसे हम रोज़ ही लगाते हैं। वो क्या है, हमारी गैस जिन्ने के नीचे ही रखी हुई है, तो जो कुछ भी हम बनाते हैं वो जिन्ने की पैड़ियों पर जम जाता है। इसलिए बहुत रगड़ रगड़ के मुझे छुटाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं तो वैसे तो हमारा जिन्ना साफ़ ही रहता है, लेकिन आज जैसे मैंने इसको रगड़ कर साफ़ कर दिया है। कुछ भी हम खाना बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो वो जिन्नों पे जाकर छोक जम जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है, चिकनाहट सी हो जाती है वहाँ, इसलिए उसे जूने से ही छुटाना पड़ता है। मैंने रेलिंग साफ़ कर ली है और जिन्ने पे पोछा भी लगा दिया है। उसके बाद शोभा ने सारे घर में वाइपर से पानी को सोख दिया है और मैं जा रही हूँ अपनी रेलिंग को साफ़ करने। बस आज की वीडियो तो साफ़ सफाई की थी, ये अगले दिन की वीडियो है। आज है पितृ विसर्जन अमावस्या। सुबह को हम देवतों पर से आ चुके हैं और हम निकाल रहे हैं पितरों की रोटियां। हमारे यहाँ पितरों की रोटियां तोरी के पत्तों पर निकलती हैं, खीर बनती है और फुलके बनते हैं। तो 16 पत्ते नीचे लगाए जाते हैं। पत्ते लगाने के बाद उन पर एक एक रोटी रखी जाती है, उनके ऊपर खीर रखी जाती है और फिर पानी। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लग रहे हैं और किचन में बन रही है चाय। दूध गर्म हो चुका है, घिया भी काट कर रख लिया है, सब्जी बनानी है। वैसे हम बहुत सुबह उठ गए थे, लेकिन बच्चों के स्कूल के टाइम तक भी हमारी रोटियां नहीं निकल पाई हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। जिस दिन अमावस्या होती है देवतों पर भी जाना पड़ता है और पहले तो घर में झाड़ू पोछा ही किया जाता है। अब बच्चों का लंच भी बनाना है और ये सित के पापा आ गए हैं नहाकर। वो पितरों की रोटियों पर पानी फेर कर जल सूर्य देवता को देने चले जाएंगे और ये रोटी और पत्ते गाय के चले जाएंगे। उसके बाद ही औरों का खाना तैयार होगा। गाय का